जाती थी। इस विभाजन और पृथकता की यह दशा थी कि प्रत्येक का तिलक भिन्न, तिलक की रूपरेखा भिन्न, तिलक का रंग भिन्न, स्वरूप भिन्न, जिससे मरणोपरांत देवताओं की पुलिस को अपने पुजारी की पहचान में धोखा ना हो। माला और माला के मन के भिन्न भिन्न शक्लों और भिन्न भिन्न रंगों के थे। किसी की लकड़ी की माला, किसी की रुद्राक्षर की माला, किसी की मोतियों की, किसी की चंदन की, किसी की तुलसी की और किसी की पत्थर की, किसी की बिल्लौर, फिर कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, कोई सफ़ेद और कोई काली थी। दान कोई करे, मूल्य कोई दे, उसके फल अथवा लाभ को हिब्बा लिखने से कोई और प्राप्त कर सकता था। एक व्यक्ति को थोड़े से पैसे देकर उसकी भक्ति, जप और पूजा पाठ मोल ले लो और फल खाओ। पाप चाहे आप करो और किसी भले पेशेवर से 2-3 आने देकर किसी पुस्तक का पाठ करवा लो, किसी मंत्र की माला फिरवा लो तो पाप का नाश हो गया। पाप करो और अपने देवता को 2-4 फूल पतासे, गिरी, मेवे देकर अनुकूल और प्रसन्न कर लो। लोक परलोक का सुख कुछ टकों से प्राप्त हो सकता था। यदि मूल्य देने से ही माल प्राप्त होना था तो शुभ कर्मों की क्या आवश्यकता थी। प्रत्येक देवता का नरक स्वर्ग पृथक पृथक स्थित था। जब देवताओं में युद्ध मचा हुआ था तो उनके उपासकों में कैसे मेल मिलाप हो सकता था। पहले उन्होंने ईश्वर को उनके शिवजी, विष्णु आदि अवतारों में बांटा, फिर पीछे न केवल मनुष्य रूप में अवतरित किया, प्रत्युत मत्स्य, कच्छप और वराह में भी दर्शाया। इतने गिर गए कि ईश्वर को ना मनुष्य ना पशु अपितु नरसिंह बना दिखाया। मूर्ति पूजा प्रचलित करके अवतारों की मूर्तियां बना डाली। धर्म के नाम पर भांति भांति के शारीरिक कष्ट सहन किए जाते थे। कोई काशी में कुएं में आरे के साथ शरीर को 2 फांके करवाकर मरना पवित्र समझता था। कोई जगन्नाथ के रथ के नीचे पिसकर और कुचले जाकर मरने को पावन मानता था। भैरव को भोग शराब का, शिवजी को भोग चरस और अफीम का और देवी के सम्मान में कबाब खाना कर्तव्य समझते थे। कुछ एक कुत्तों के साथ मिलकर खाने में गर्व करते थे। गुरु के दर्शन भेंट, साधुओं और संतों की सेवा मात्र से मुक्ति की प्राप्ति मानी जाती थी। ब्राह्मण की किसी रीति मर्यादा अथवा मान प्रतिष्ठा में हस्तक्षेप करना बड़ी कठिन बात थी। थोड़ा सा हस्तक्षेप करना भी उनको आपे से बाहर कर देता था। ब्राह्मण इस घर के हस्तक्षेप को मुसलमानों के अत्याचार से बहुत अधिक भयानक समझते थे। लालाजी मनुस्मृति के उदाहरण देने के बाद लिखते हैं कि आम हिंदुओं को संस्कृत की विद्या प्राप्त करने से रोक रखा था। अरबी और फारसी सीखना भी विवर्जित था। मलेच्छ भाषा का सीखना धर्मशास्त्रों के विरुद्ध कहा गया। जिस किसी ने फारसी सीखनी आरंभ की उसको शूद्र कहकर अपमानित किया गया और बरादरी से निकाल दिया गया। कायरथ जिन्होंने पहले फारसी की विद्या प्राप्त करनी आरंभ की, अभी तक भारत में शूद्र समझे जाते हैं।